फोटोशॉप में ना एक आइडिया ऐसा है जो सच में सब कुछ बदल देता है, एक असली गेम चेंजर। और वो है लेयर्स। ये सिर्फ कोई टूल नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर सारी क्रिएटिविटी टिकी है। तो चलिए आज समझते हैं इसकी असली ताकत को। अरे, वो एहसास तो हम सब जानते हैं ना। किसी प्रोजेक्ट पर घंटों मेहनत की और फिर अचानक एक ऐसी गलती हो गई जो सुधर ही नहीं सकती। बस इसी एक डर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ही तो फोटोशॉप में लेयर्स हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये लेयर्स हैं क्या चीज़? अच्छा, ऐसा सोचिए कि कांच की कई पतली पतली शीट्स हैं जो एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। हर शीट पर कुछ अलग बनाया जा सकता है, उसे बदला जा सकता है और ऊपर नीचे वाली शीट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस यही छोटा सा आइडिया हमें कुछ भी कमाल का बनाने की पूरी आज़ादी देता है। और यहीं से फोटोशॉप का सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है, हर चीज को अलग अलग रखने की ताकत। जरा सोचिए, एक तस्वीर में कोई इंसान है, पीछे बैकग्राउंड है और उस पर कुछ टेक्स्ट भी लिखा है, और ये सब कुछ अलग अलग है जिन्हें एक दूसरे को छेड़े बिना बदला जा सकता है। तो इसकी असली ताकत क्या हुई कि किसी भी एक लेयर पर कुछ भी किया जा सकता है। उसे एडिट करो, डिलीट करो या बस थोड़ी देर के लिए छिपा दो और बाकी के डिज़ाइन पर ज़रा भी असर नहीं पड़ेगा। मतलब सब कुछ पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। सच कहूँ तो यही तो है लेयर्स का असली जादू। तो ये आइसोलेशन यानी चीज़ों को अलग अलग रखना, ये काम कैसे करता है? इसके लिए फोटोशॉप हमें एक पूरी की पूरी क्रिएटिव टूलकिट देता है जिसमें हर काम के लिए एक खास तरह की लेयर मौजूद है। और पता है, यहाँ हर लेयर की अपनी एक अलग सुपर पावर है। जैसे टेक्स्ट लेयर, ये पक्का करती है कि टेक्स्ट हमेशा एकदम क्रिस्प और एडिटेबल रहे। या फिर एडजस्टमेंट लेयर, जो ओरिजिनल इमेज को हाथ लगाए बिना ही उसके रंग और लाइटिंग को बदल देती है ना कमाल की बात। और इसी टूलकिट में दो और बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं। एक है फिल लेयर, जो एक झटके में सॉलिड कलर या ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड बना देती है। और दूसरा है लेयर मास्क। अरे, ये तो एक जादुई टूल है जो किसी भी चीज को परमानेंटली डिलीट किए बिना छिपाने या फिर से दिखाने की आजादी देता है। लेकिन एक मिनट, जब इतनी सारी लेयर्स हो जाएंगी तो उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाएगा? यहीं पर काम आता है लेयर्स पैनल। समझ लीजिए कि ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट का सेंट्रल कमांड सेंटर है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि असल में यही वो चाबी है जो लेयर्स की सारी ताकत को अनलॉक करती है। सारा का सारा कंट्रोल यहीं से होता है। देखिए, यहीं से किसी भी लेयर को थोड़ा पारदर्शी बनाया जा सकता है। प्रोजेक्ट को साफ सुथरा रखने के लिए लेयर्स के ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, और यहाँ तक कि किसी भी लेयर को लॉक भी किया जा सकता है ताकि उसमें गलती से भी कोई बदलाव न हो जाए। तो बड़ा सवाल ये है कि ये सब टेक्निकल बातें जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ टेक्निकल फीचर्स नहीं है। असल में ये वो आज़ादी है जो बिना डरे कुछ भी नया क्रिएट करने का हौसला देती है। एक लाइन है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम सही तरीके से समझाती है। लेयर्स फोटोशॉप का दिल है। सच में, इनके बिना तो फोटोशॉप वो होता ही नहीं जिसे आज हम सब जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और इसी से जुड़ा है इसका सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी फ़ायदा, नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी डर के खुल के एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी, ये जानते हुए कि जो हमारा ओरिजिनल काम है वो हमेशा हमेशा सुरक्षित है। बस इसी एक आइडिया की वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। नए नए आइडियाज़ आजमाना बच्चों का खेल बन जाता है। हर छोटे से छोटे एलिमेंट पर हमारा पूरा कंट्रोल रहता है और प्रोफेशनल लेवल के इफेक्ट्स बनाना भी मुमकिन हो जाता है। तो चलिए अब थ्योरी से हटकर असल दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि प्रोफेशनल्स अपने रोज़ के काम में इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चाहे वो फोटो रीटचिंग हो जिसमें स्किन, कलर और बाकी चीज़ों के लिए अलग अलग लेयर्स बनती हैं, या फिर पोस्टर डिज़ाइन हो जहां बैकग्राउंड, लोगो और टेक्स्ट सब अलग रखे जाते हैं। सच तो ये है कि लेयर्स हर मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देती हैं। आखिर में इस एक लाइन में पूरी कहानी छिपी है। लेयर्स के बिना फोटोशॉप एक ही कैनवस पर सब कुछ पेंट करने जैसा होता है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां हुई हर गलती परमानेंट होती। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस 3 शब्द: लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, नियंत्रण यानी कंट्रोल, और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। यही है लेयर्स की असली ताकत। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए: जब गलती करने का डर ही खत्म हो जाए
तो किसी की भी क्रिएटिविटी भला कौन सी नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है।